फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं जो उनको कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि ये किस तरीके से लाइफ से जा रहे हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल है। कहीं ना कहीं वो जो कहानी थी विजुअल्स में टीवीएफ ने दिखाने का क्या प्रयास किया एक। तो मैं आपसे, चूंकि आपने उस जर्नी से आप गए हैं, गुजरे, उस जर्नी को जिया है आपने, तो कितना समानता है जो उन्होंने दिखाया उसमें, कुछ असमानताएं भी हैं क्या? आप ओवरऑल टीवीएफ को एक अगर एक मतलब आप एक रियल लाइफ में एक एस्पायरेंट रहे हैं, अभी आप सर्व कर रहे हैं कंट्री को, और वहाँ पे उन्होंने रियल लाइफ से वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं। एक तो आप उस तरीके को, इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, क्या समानताएं क्या सच में वही कहानियाँ होती हैं? दूसरा, अगर किसी एक कैरेक्टर से आपको कनेक्ट करना हो, उसमें जितने लोग भी तैयारी कर रहे होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, किस कैरेक्टर से आपको सबसे नज़दीकी लगता है कि हाँ ये मैं हूँ? आई थिंक देखिए, अगर हम पिक्चराइजेशन की बात करें तो चाहे वो टीवीएफ एस्पिरेंट सीरीज़ हो, चाहे अभी एक मूवी 12th फेल भी एक मूवी आई है, वो भी मैंने देखी जाके। एंड सो व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट कि कोई भी पिक्चराइजेशन 100% रियल नहीं हो सकती, 100% रियल नहीं हो सकती, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ ड्रामेटाइजेशन तो दिखाना ही दिखाना है। और एज अ सिविल सर्वेंट मैंने एक बात हमेशा फील की है, मैंने त्रिपुरा में भी काम किया, लगभग 8 साल मैं शुरुआत में त्रिपुरा रही, उसके बाद में हरियाणा इंटर काडर डेप्यूटेशन में मैंने काम किया, और आफ्टर दैट अगेन आई वेंट टू त्रिपुरा एंड देन आई एम राइट नाउ पोस्टेड इन दिल्ली। सो माई एक्सपीरियंस हैज़ शोन मी, माई एक्सपीरियंस हैज़ टॉट मी कि हम जो बहुत कुछ सोचते हैं सिविल सर्विसेज में आने से पहले, तो वो सबको ऐसा जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं मिलेगा। तो बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप जिस इंटेंशन से आए हो सिविल सर्विसेज में, वो इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो इंटेंशन ही आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहने की मोटिवेशन देती है। जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स ऐसे आते हैं, क्रूशल डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स आते हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं, उसमें आगे बढ़ने का जो आपको हौसला देते हैं, वो आपका इनर कॉन्शियस और आपका इनर रीज़न ऑफ बीइंग इन सिविल सर्विसेज। आपने अपने वक्तव्य में शुरुआत में एक बात बोली कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, या कई जगह पेरेंट्स समझते हैं, कई जगह पेरेंट्स नहीं भी समझ पाते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगी कि पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव ऑलवेज, और बहुत ही केयरिंग होते हैं। वो तो डिफरेंस क्या होता है, बैकग्राउंड का डिफरेंस होता है, एजुकेशन लेवल का डिफरेंस होता है, इकोनॉमिक जो उनकी आर्थिक कंडीशन है उसका। जैसे उसमें जो एक संदीप भैया का कैरेक्टर जो दिखाया, जो फर्स्ट सीरीज़ में दिखाया गया, तो वो दिखाया गया कि उनके फादर के ऊपर लोन भी है, एंड देन वो लोन भी चुकाने में उनके फादर की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो क्लासेस भी नहीं ले रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और सेल्फ स्टडी के साथ साथ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और भी कर लें काम। और वो अपनी जो कंडीशन है वो घर वालों से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि मैं ये सिचुएशन उनसे कैसे बयां करूं। ऐसे ही जो दीपा का कैरेक्टर, जो सीक्वल 2 में दीपा का कैरेक्टर जो बाद में IPS ऑफिसर बनती हैं, तो वो दीपा को दिखाया कि शी इज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, मैं नॉर्थ ईस्ट में रही हूँ, मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में और आज भी देश में कई ऐसी जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे लड़कियों को अगर पढ़ना हो तो प्रैक्टिकली काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो घर के पास नहीं है। फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, या वो कनेक्टिविटी ऐसी नहीं है कि आप लेट इवनिंग्स में ये सेफर फील करें टू सेंड योर डॉटर्स टू स्टडी। एंड इंस्टांसेस ऑफ ईव टीजिंग, इंस्टांसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं हर रोज़ कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की मानसिकता पे भी इफ़ेक्ट तो लाता ही है कि हमारी बेटियां क्या सेफ़ हैं। तो दीपा के पेरेंट्स ने अरुणाचल से उनको वहाँ उस जगह से उनको निकाल के उनको दिल्ली भेजा, और दिल्ली में रहना इतना आसान नहीं होता है अपना घर छोड़ के, लेकिन बट शी स्टिल परसिस्टेड
बीच में उनको ये भी आया कि मैं घर छोड़ के मैं वापस चली जाऊँ, मैं तैयारी छोड़ के. आई रिमेंबर दैट वाज अ पार्ट विच वाज नरेटेड एंड विच इज़ वेरी जेन्युइनली ट्रू. बिकॉज मैं जब तैयारी कर रही थी मेरे पास तो ये ऑप्शन था कि मैं घर पे रह के तैयारी करूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में ही बेस्ड थी. दिल्ली में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे साथ में कई ऐसे मेरे कलीग्स थे जो कर रहे थे तैयारी, जो कि दूसरी जगहों से आए हुए थे. यूपी में किसी डिस्टेंट गांव से आए हुए थे. मिज़ोरम की एक मेरी फ्रेंड थी, कलीग थी, जो तैयारी कर रही थी. तो ये तो एक्चुअली फैक्ट है. बट द पॉइंट इज़ दैट दिस प्रिपरेशन डज नॉट ओनली टेस्ट योर कैपेसिटी टू डू हार्ड वर्क, बट आपका मेंटल स्टेमिना कितना है, मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, ये काफ़ी ज़्यादा ये एग्ज़ाम टेस्ट करता है. क्योंकि इतना सिलेबस है और सिलेबस इतना ह्यूमंगसली वास्ट है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट और फोकस करके तैयारी नहीं करोगे तो क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट है. तो जो सीरीज़ है एस्पिरेंट, या जो सीरीज़ है 12th फेल आई है, उससे पहले भी और भी सिविल सर्विसेज के ऊपर उड़ान एक सीरियल मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी. तो किरण बेदी मैम के ऊपर बेसिकली वो एक जर्नी, एक पिक्चराइजेशन की गई थी. वो टीवी सीरियल था जो दूरदर्शन पे आता था. तो वो ये सब चीज़ें काफ़ी इंस्पायरिंग हैं, काफ़ी रिलेटेबल हैं, एंड बट डेफिनेटली दे आर नॉट 100% एक्चुअली. सो 100% ट्रू तो डेफिनेटली नहीं है. और मेरे को अगर किसी एक कैरेक्टर से रिलेट करना हो तो आई डोंट नो, मतलब मैं किसके साथ में ज़्यादा 100% रिलेट करूँगी. बट सभी के कैरेक्टर्स अच्छे लगे मुझे. SK सर का भी कैरेक्टर अच्छा लगा. एंड देन जो कलेक्टर बन के जिस तरीके से उन्होंने अपना, उनका नाम मुझे, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द कैरेक्टर्स नेम. नवीन कस्तूरी तो वो हैं, बट उनका ऑन स्क्रीन नेम अभिलाष. हाँ, तो उनका भी कैरेक्टर अच्छा पोर्ट्रे किया. इवन तो मुझे 2-3 जगह ऐसे लगा कि मैं अगर वहाँ होती तो मेरी शायद डिसीजन मेकिंग थोड़ी अलग होती. ऐसा मुझे फील हुआ एज अ कलेक्टर. जो उनका दिखाया गया, प्रोफाइल दिखाया गया, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरा डिसीजन मेकिंग थोड़ा अलग रहता. जी.